देखो अब लैब वर्क में जितने भी इसमें लैब वर्क दिए हैं सारे लैब वर्क जिस चैप्टर को पढ़ोगे ना उसी से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला दे रहा है कि एक्टिव गोडाउन एंड क्रिएट गोडाउन 1 गोडाउन 2, गोडाउन इनेबल करना है, गोडाउन 1 गोडाउन 2 बनाना है। तो सबसे पहले हम F11 दबाएंगे, F2 दबाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमने इनेबल ऑलरेडी कर रखा है मल्टीपल गोडाउन को, ये तो ये ऑलरेडी इनेबल है, तो यहीं से आप इनेबल कर लोगे। तो पहला काम ये हो गया कि आपने इसको इनेबल कर लेना है, कंट्रोल ए दबा देना, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 गोडाउन बनाना है, तो इन्वेंट्री से जब इनेबल होता है तो इन्वेंट्री में ही ऑप्शन आता है, ठीक है। अकाउंटिंग से जब ऑप्शन हो मैंने अकाउंटिंग से इनेबल होगा तो अकाउंटिंग में आएगा, इन्वेंट्री से इनेबल होगा तो इन्वेंट्री में आएगा, ठीक है। इन्वेंट्री में अब जाओगे, गोडाउन में जाओगे और क्रिएट करोगे। तो G1 तो हमने बनाया है ऑलरेडी, G2 एक और बना लो कि भैया गोडाउन 2 कर रहा है तो G2 कर लो और मान लो चौक कर देते हैं, ठीक है। एंटर लगा के सेव करा दिया। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, जो हमारा कह रहा है कि गोडाउन एक्टिव करना है, गोडाउन 1 गोडाउन 2 क्रिएट करना है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में भी हमने बता रखा है पूरा कैसे गोडाउन इनेबल होगा, कैसे बनेगा। अब कह रहा है परचेज गुड्स बाई कैश एंड स्टोर इन मेन लोकेशन, सामान को नगद खरीदना है, मेन लोकेशन पे स्टोर करना है। इन सभी सामानों को हम खरीदेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम इसी तरीके से जाएंगे। परचेज के लिए अकाउंटिंग वाउचर में हमने परचेज बताया है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 से परचेज करेंगे। कैश कह रहा है खरीदने के लिए, तो यहाँ से कैश लेना पड़ेगा। पहले कहाँ से खरीद रहे हो, दुकान का नाम लिख दो कि ABC कंप्यूटर से खरीद रहे हो, कैश खरीद रहे हो लेकिन इस दुकानदार से खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये हम लेंगे, इसको इंटर करेंगे, परचेज अकाउंट करेंगे। अब यहाँ पर सारे आइटम का नाम दे दोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपका दिखाया हुआ है, ये देखोगे तो HP प्रिंटर है, N कंप्यूटिंग है, नेट सेटर है, कार्ड रीडर है, सारे इतने पीस क्वांटिटी दे रहा है। हम अपने हिसाब से 2-4 आइटम दूसरा ले लेते हैं, तुम लोग सेम ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइटम को लेंगे, सपोज ATX कैबिनेट है, मेन लोकेशन पे बोल रहा है तो यहाँ पर शॉप कर देंगे, 10 पीस खरीदा, रेट ले लिया, एंटर लगाया। दूसरा आइटम ले लेंगे, मान लो CPU हमने खरीदा, कहाँ पर, शॉप में, 5 पीस, एंटर लगाया। अगला आइटम स्पेस दबाया, DVD राइटर। अच्छा देखो, अब शॉप लेना है तो बार बार स्पेस दबा रहे हैं, फिर 3 बार नीचे एरो की दबा रहे हैं, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा आपका, ठीक है। सिंपल है कि S दबा दो और इंटर मार दो तो डायरेक्ट S आ जाएगा। जो उसके पहले अक्षर होते हैं ना, 2-3 आइटम होता है, पहला अक्षर दबाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, आपका बेनिफिट होगा, टाइमिंग बचेगा। तो यहाँ पर हमने S दबा के इंटर मार दिया, टाइम बचेगा। 5 पीस ले लिया, फिर अगला आइटम स्पेस दबाया, अगला आइटम ले लिया, मान लो हार्ड ड्राइव ले लिया, S दबाया, इंटर मारा, 4 पीस ले लिया। तो इस तरीके से जो आइटम वहाँ दिया सारा आप एंट्री कर लेना। यहाँ पर हमने इस आइटम को सेलेक्ट किया और एंटर करके सेव करा दिया। क्वेश्चन में कह रहे कि कैश खरीदो, तो कैश हमने कर दिया, सारे आइटम, क्वांटिटी और रेट जो आपसे मांग रहा है वो डिटेल आपको भर देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया, सेव करा दिया। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन ओके हो गया, ठीक है। तो ये हमने नगद खरीद लिया और मेन लोकेशन पे स्टोर करा दिया। अगला देखो कह रहा है ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम मेन लोकेशन टू गोडाउन, अभी हमने तुरंत बताया, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में हमने बताया कि कैसे इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेन लोकेशन से ट्रांसफ़र कर रहा है गोडाउन 1 में, तो सेम वही काम हम जाएंगे, यहीं पर Alt F7 दबा दो डायरेक्ट। तो इन्वेंट्री वाउचर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, जिस वाउचर में रहते हो शॉर्टकट की दबाओगे ना तो अकाउंटिंग का भी पूरा वर्क करेगा, इन्वेंट्री का भी करेगा, वहीं से दोनों में आप डायरेक्ट जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दिया भी है इन्वेंट्री वाउचर, तो सारे इन्वेंट्री वाउचर दिखने लगेंगे, अकाउंटिंग वाउचर तो सारे अकाउंटिंग वाउचर दिखने लगेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर Alt F7 दबा देंगे, सॉरी हाँ Alt F7 था, Alt F7 दबा देंगे। तो देखो स्टॉक जर्नल आ गया। अब यहाँ पर जो जो आइटम कह रहा है तो उसी तरीके से कहाँ से कर रहा है, दुकान से गोदाम पर। तो मान लो हम अपना आइटम ले लेते हैं कुछ, ये दुकान हो गया, कितने पीस, मान लो 2 पीस, ठीक है। एंटर मारा, फिर मान लो DVD ले लिया, DVD लिया, कहाँ पर, तो दुकान, तो S लगा के एंटर मार दो, 2 पीस, ठीक है। 2 आइटम करते हैं, तुम लोग वहाँ से पूरा करना क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पर ATX कैबिनेट हम लेते हैं, कहाँ भेज रहे हैं, गोदाम 1 पे, तो गोदाम 1 ले लिया, कितने पीस हैं, तो इधर 2 पीस लिए तो 2 पीस इधर भी ले लो। फिर अगला क्या है, DVD है, DVD LG कह दे, DVD LG ले लो। कहाँ भेज रहे हो, तो गोडाउन 1 पे भेज रहे हो, कितने पीस, तो 2 पीस, यानी इधर जितना पीस लेना उतना ही पीस इधर भी लेना, एक बराबर,
ठीक है, ऐसा ना हो कि इधर 2 ले लिया उधर 4 ले लिया, इधर ज़्यादा बढ़ जाएगा इधर आपका कम घटेगा। ठीक है, आपने ये लेना है, एंटर लगाया और सेव करा दिया। इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कि ये हमने मटेरियल को मेन लोकेशन यानी शॉप से गोडाउन पे ट्रांसफ़र करा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स बाय क्रेडिट, उधार खरीद रहा है फ्रॉम ब्रदर पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस दुकानदार से सामान खरीद रहा है। इसको हमने कंट्रोल सी दबा लिया, टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। ठीक है, 10,000 रुपया कर है, इसके बाद कि पेड 10,000, 10,000 रुपया पैसा भी दे दिया, यानी हम गए उसके यहाँ सामान खरीदे लेकिन उधार खरीदे और 10,000 रुपया एडवांस दे देंगे, 10,000 जब तक इसमें जमा कर लो। ठीक है, इन सारे सामानों को तुम परचेज पे चढ़ाओगे उधारी पे। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्ट सी से तो लेजर बनाएंगे ना, F9 से परचेज करते हैं, अल्ट सी दबाया। ठीक है, क्रिएट के लिए यहाँ पर तो क्रिएट होगा नहीं, यहाँ लेजर पे आएंगे और यहाँ पर अल्ट सी दबा देंगे, क्रिएट क्या आ गया। कॉपी जो की हो ना कंट्रोल भी दबाओगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कंट्रोल भी केवल MS वर्ड, एक्सेल, नोटपैड वगैरह में काम करता है। ठीक है, टैली में अगर लाना है कोई मैटर कॉपी की हो तो कंट्रोल अल्ट भी दबाओगे। ठीक है, तो देखो मैटर आ गया। तो टैली में लाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी ये दबाओगे, इससे मैटर पेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर पेस्ट अगर करना है तो कंट्रोल अल्ट भी दबा देना, कोई भी मैटर कहीं से कॉपी की हो तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कंट्रोल अल्ट भी दबा दिया। अब चूंकि उधार खरीद रहे हैं तो ये क्या माना जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। दूसरा हमने ग्राहक भी बनाया था। ठीक है, ग्राहक बनाया था, सॉरी ग्राहक तो कस्टमर के लिए हो गया, हमने सप्लायर बनाया था या दुकानदार बनाया था, तो ये भी ले सकते हैं। तो दुकानदार ग्रुप हमने ले लिया। अगर आपको ग्रुप नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देख लेना, उसमें हमने डिटेल बताया कैसे ग्रुप बनेगा, कैसे आप इसको यूज़ करोगे। तो शॉपकीपर हमने ले लिया, तो ये भी वही होगा सन्ड्री क्रेडिटर। देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर है, तो ये ग्रुप क्रिएशन वाले वीडियो में आपको मिलेगा, तो इसको देख लोगे जब तो पूरा क्लियर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शॉपकीपर ले लिया, एंटर लगाया, इसके बाद इसका एड्रेस वगैरह जो भी देना होगा वो एड्रेस दे देना। ठीक है, चौक बलिया कर देते हैं, मोबाइल वगैरह देना हो दे देना, कंट्रोल ए से सेव करा दिया। ठीक है, तो हम उधार खरीद रहे हैं, परचेज, सामान 2-4 जो उसमें दे रहा है वही चीज़ तुम ले लेना। हम यहाँ पर फिलहाल में शॉप पे डायरेक्ट खरीद लेते हैं दूसरा आइटम। ठीक है, शॉप पे तो एस दबाया, 4 पीस, ऐसे 10 आइटम वहाँ दिए, 10 आइटम आप परचेस कर लेना। ठीक है, कुछ और ख़रीद लेते हैं ताकि 20-30 हज़ार रुपये का हो जाए। ठीक है, ये खरीद लेते हैं कीबोर्ड शॉप 50 पीस। ठीक है, 13,000, 25,650 का हो रहा है, सेव करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उधार का एंट्री करोगे, जो यहाँ पर दे रहा है इससे उधारी खरीदा। अब 10,000 रुपया उसको नगद दे भी रहा है, 25,000 का समथिंग का हुआ सामान, 10,000 हम एडवांस उसको दे रहे हैं नगद। तो अब दूसरा हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे, F5 करेंगे। कैश दे रहे तो कैश, किसको दे रहे, ब्रदर पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड, 10,000 रुपया का यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस बकाया बिल में से हमने 10,000 रुपया माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो हमने सॉल्व कर लिया कि सामान हमने खरीदा और 10,000 रुपया पैसा दे भी दिया। अच्छा, इसको एक लेजर में भी कर सकते हो, उसमें भी एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट की एंट्री अलग नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। कैसे होगा, पेज अब दबाते हैं, ये खुल गया, सामान का लिस्ट जब खत्म हो जाता है, ठीक है, लास्ट वाला जो आइटम होता है, इंटर दबाओगे, इंटर, टोटल के नीचे आ गया। आपको ध्यान देना कि जो टोटल है इसके नीचे ये कर्सर है, दिख रहा है ये वाला, तो नीचे कर्सर होगा। अब यहाँ पर अगर स्पेस दबाओगे ना तो क्या होगा, लेजर का डिटेल खुलेगा। क्या खुलेगा, लेजर डिटेल्स। तो लेजर डिटेल्स खुलेगा तो इसमें से हम ले लेंगे कैश, और कैश लेने के बाद यहाँ पर उतना रुपया भर देंगे, 10,000 रुपया। तो कैश में से उतना रुपया उसको पेमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, 15,000 बकाया यहाँ पर देख लो, कैश दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो जर्नल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका एक ऑप्शन होता है। अगर कैश यहाँ देता तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं दे रहा है तो जर्नल से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 तरीका है, एक यहाँ से भी लेना और दूसरा एक वो जो बताया आपको पेमेंट अलग से, वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं एक ही में या अलग अलग, तो जर्नल से करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे जल्दी से हो जाएगा, ऑप्शन दिखेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश पेड 35,000, चेक इशू 10,000 टू ब्रदर पेरिफेरल्स।
अब जो बकाया पैसा है उसका, जो भी हमने खरीदा था, तो 35,000 रुपये हमने कैश दे दिया, बाकी जो पैसा बचा 10,000 रुपये उसको हमने चेक दे दिया। ठीक है, तो ये जब सारे आइटम खरीदे रहोगे इतने इतने पीस, तो उसके हिसाब से टोटल इतना पैसा बनेगा। तो हमने तो कम खरीदा था अपने हिसाब से, तो फिलहाल में जो 15,000 बाकी है उसमें से मान लो 10,000 नकद दे देते हैं, बाकी जो बचेगा चेक दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेमेंट की एंट्री फिर करेंगे F5। कैश दे रहे हैं तो करेंगे कैश, ब्रदर पेरिफेरल्स इसको लेते हैं, 15,650 बाकी है, तो मान लो 10,650 हमने कैश दे दिया। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 22 को एडजस्ट करना है, इसमें से उतना बकाया माइनस हो गया, कितना बच रहा है 5,000 रुपये हम दे देंगे इसको चेक, और चेक जब देंगे तो बैलेंस हमारा उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, सेव कराते हैं। फिर अगला पेमेंट करेंगे, चेक जब देंगे तो बैंक से ही पैसा कटेगा, तो बैंक का नाम लेंगे जिससे दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर सेम वही काम ब्रदर पेरिफेरल्स लेंगे। 5,000 रुपये का चेक दे रहे हो तो 5,000 रुपये, एंटर लगाया। अगेंस्ट बिल नंबर 22 से हमको एडजस्ट करना है कि 22 नंबर को ही हमको ख़त्म करना है। ठीक है, तो बार बार हम उसी को ले रहे हैं, 22 लेंगे। अब यहाँ पर चेक कर देंगे, चेक लिया तो अब फंड ट्रांसफ़र होता है, फंड ट्रांसफ़र। अभी करेंट का सिनेरियो फंड ट्रांसफ़र चल रहा है, तो फंड ट्रांसफ़र ले लेना, पहले चेक वगैरह चलता था। ठीक है, तो हम फंड ट्रांसफ़र ही अभी के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, बाकी चेक कर रहे तो वहाँ यहाँ लिख दोगे कि पेड बाई चेक। ठीक है, पेड बाई चेक, और चेक नंबर भी यहाँ लिख दो कि चेक नंबर ये है, एंटर लगाया, सेव करा दिया। फंड ट्रांसफ़र किए तो लिख दो फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि 35,000 जो बकाया था वो दे दिया, 10,000 जो बकाया था वो चेक दे दिए। ठीक है, तो 2 एंट्री जाएगा पेमेंट में, एक कैश का एक बैंक का। क्लियर। अगला कह रहा है परचेज सम गुड्स एंड पेड अमाउंट बाई ATM कार्ड। इसका भी क्या मतलब है, आपके बैंक से ही तो पैसा कटेगा, आप सामान खरीद रहे हो और पैसा जो पेड कर रहे हो आप कार्ड ले गो, ATM दे दिए कि भैया लो इससे पेमेंट करा लो, बंदा लिया ATM में स्वाइप किया, पैसा आपका कट गया, बैंक से ही कटेगा और कहीं से तो कटेगा नहीं। तो ये सारे सामान को हमने परचेज किए इतने पीस और बैंक के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे F9 परचेज, किससे किया, HDFC से हमने पेमेंट कराया तो HDFC बैंक, एंटर लगाया, परचेज। यहाँ पर जो जो सामान खरीदे वो सारे सामान का नाम, तो CPU मान लो हमने खरीदा शॉप में 5 पीस। ठीक है, DVD राइटर खरीदा, DVD 1 कर लेते हैं, शॉप में 5 पीस। ठीक है, फिर अगला मान लो कीबोर्ड खरीदा हमने, TVS का खरीदा 10 पीस, शॉप में तो S, इंटर 10 पीस, इंटर। फिर अगला मान लो कीबोर्ड खरीदा आपने डेल का, शॉप में तो S दबा के इंटर 10 पीस। तो ये सारे आइटम हमने 29,700 रुपये का खरीद लिया। ठीक, इंटर इंटर लगाया, ये हो जाएगा फंड ट्रांसफ़र, और इंटर इंटर लगा के यहाँ पर लिख दोगे पेड बाई ATM कार्ड। ठीक है, ATM कार्ड से आपने खरीदा, एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो ये हमारा हो गया, पेमेंट आपने कर दिया अपने ATM कार्ड से, तो बैंक से पैसा आपका माइनस होगा। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा हमने आपको बता दिया, सॉल्व कर दिया कैसे क्या एंट्री करोगे। अब इसमें बहुत सारे आइटम है, सबको तुम लोग बनाना ताकि आपको आइडिया लगेगा HP का प्रिंटर ऐसे बनता है, नेट सेटर, कूलिंग पैड, ये क्या क्या आइटम और होते हैं एक्स्ट्रा, वो सब आपको पता चलेगा कि अच्छा कंप्यूटर में इतने आइटम होते हैं, ये सारे कंप्यूटर के ही आइटम हैं। तो कभी आप कंप्यूटर के शॉप पे अगर जॉब करोगे, अकाउंटिंग का काम करो, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, फ़ायदा देगा कि भैया हर आइटम का नाम तुमको याद है, पता है, तो आसानी से उसकी एंट्री कर लोगे। वहाँ ये नहीं होगा कि भाई SMPS क्या है, कैस्परस का कोई खिल क्या है, वेब कैमरा क्या है, SMPS का, ये आपको पता नहीं करना रहेगा, ऑलरेडी कंप्यूटर के पूरी चीज़ों को जानते रहोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व कंप्लीट। अगला सेशन एडवांस आपका इन्वेंट्री मास्टर है, आगे बताते हैं, रहने दें, चलो आगे बता देते हैं। तो यहाँ तक तो कर लेना, ही तो नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, और ऊपर एक ही टॉपिक बस बताया, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, सामान को ट्रांसफ़र करना। हाँ, ये ग्रुप में हम डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट हम चलते हैं अगला। तो नेक्स्ट हमारा है एडवांस इन्वेंट्री मास्टर। एडवांस इन्वेंट्री मास्टर में हमारा है प्राइज लिस्ट और प्राइज लेवल। तो प्राइज लिस्ट प्राइज लेवल क्या होता है कि अगर हमें 2 आदमी के लिए रेट सेट करना है अलग अलग, तो प्राइज लिस्ट प्राइज लेवल का यूज़ करते हैं। कोई बंदा प्राइज लेवल बोलेगा, कोई बंदा प्राइज लिस्ट बोलेगा। जैसे मान लो आप होलसेल का काम कर रहे हो, ठीक है,
और होलसेल का काम कर रहे हो तो किसी बंदे से आप बोलोगे, आप जिस दुकानदार से सामान ला रहे हो तो उसको फ़ोन करो तो बोलोगे ना कि भाई होलसेल रेट का लिस्ट भेज दो, तो वो क्या होगा, उसी को प्राइस लिस्ट बोलते हैं या उसी को हम प्राइस लेवल भी बोलते हैं। तो मान लो जो दुकानदार है, जो मेन मान लो मैन्युफैक्चरर है, MFG मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को भी सामान बेच रहा है और ये कस्टमर को भी बेच रहा है, ठीक है, कस्टमर को भी बेच रहा है। और ये मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर को भी बेच रहा है। रिटेलर का मतलब हो गया छोटा जो दुकानदार है वो, तीनों लोगों को बेच रहा है। तो क्या तीनों लोगों का रेट सेम होगा? तो सेम रेट नहीं होगा। होलसेलर को अगर कीबोर्ड दे रहा है 180 रुपये का, ठीक है, तो रिटेलर को वही कीबोर्ड देगा मान लो 200 रुपये का, ठीक है, तो कस्टमर को वही चीज़ देगा 250 रुपये का। यानी कीबोर्ड का 3 रेट हो गया, होलसेलर के लिए 180, कस्टमर के लिए 250 रुपये, रिटेलर के लिए 200 रुपये, ठीक है। तो ये 3 रेट हमको अगर सेट करना है अलग अलग, तो उसी के लिए प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल का यूज़ करेंगे। किसी में टैली में एक्टिवेट कराओगे तो प्राइस लेवल दिखाएगा, किसी में प्राइस लिस्ट दिखाएगा, बात बराबर है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि रिटेलर आपका जो है उसका रेट अलग सेट कर दें, ठीक है, कस्टमर जो आपका है उसका रेट अलग सेट कर दें, और होलसेलर अगर है कोई तो होलसेलर का रेट अलग सेट कर दें, ठीक है। तो रिटेलर का मतलब छोटे मोटे दुकानदार हो गए, तो दुकानदार का रेट हो गया 200 रुपये। कस्टमर मतलब जैसे हम लोग गए 1 पीस खरीदे, काम खत्म हुआ, तो हम लोग को 250 रुपये का वही सामान मिलेगा। और होलसेलर का मतलब वो 100 पीस 200 पीस ले रहा है, तो मान लो उसको 180 रुपये में मिल गया। 3 रेट सेट करना प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल कहलाता है। क्लियर? इसको हम सेट करेंगे। इसको पहले हमको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए सेम वही काम, चलते हैं हम टैली में। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे F11, ठीक है, F11 बटन दबाएंगे। थोड़ा सा हैंग कर गया, चलो। तो यहाँ पर हम F11 दबाएंगे, F11 में हम जाएंगे। अब चूंकि ये रेट किसके ऊपर सेट होगा, सामान पे सेट होगा, आइटम पे, तो इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे तो इसके अंदर देखो आपका ऑप्शन दिख रहा है, क्या है, प्राइस लिस्ट प्राइस लेवल ना, हाँ देखो। तो F11 दबाओगे, इन्वेंट्री फीचर में जाओगे यहाँ पर, और इन्वेंट्री फीचर में देखो यहाँ पर दे रहा है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, ये नो है, इसी को हमें यस कर देना है, ठीक है। और यहीं से हम 2 आदमी 3 आदमी का रेट अलग अलग सेट करेंगे। तो हम एंटर करके यहाँ पर आ जाते हैं। यस जैसे ही करोगे ना तो यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा कि रेट किसका किसका सेट करना है। पहले का हमने दे दिया कि भाई पहले आदमी का जो रेट सेट करेंगे रिटेलर का सेट करेंगे, दूसरे का मान लो सेट करेंगे कस्टमर का। मान लो 2 ही लेवल पे हम बेच रहे हैं तो 2 लेवल का सेट कर देते हैं, रिटेलर का अलग कस्टमर का अलग। 3 लेवल पे तुम बेच रहे हो तो होलसेलर रिटेलर कस्टमर 3 बना देना, ये तुम्हारी मर्जी है। फिलहाल हम 2 पे आपको बता रहे हैं। तो रिटेलर जो हमारा होगा वो दुकानदार हो जाएगा, कस्टमर ग्राहक हो जाएगा। रिटेलर का रेट सेट कर देंगे 200 रुपये, ग्राहक का रेट सेट कर देंगे 250 रुपये। कोई भी सामान बेचोगे उसका हर आइटम का रेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 लेवल पे सेट कर रहे हैं, इंटर लगाया, सेव करा दो, क्लियर है। तो ये पहला हमारा हो गया, इसको इनेबल करना। F11 दबाओगे, F2 दबाओगे और उसके अंदर आपका ये ऑप्शन मिलेगा F11 F2, और उसमें से आप उसको इनेबल करा दोगे, ठीक है। इनेबल करने के बाद इन्वेंट्री से जब इनेबल करे हो तो बैक आओगे तो इन्वेंट्री इन्फो में ही ऑप्शन मिलेगा। हमने बताया कि अगर इन्वेंट्री से इनेबल कराओगे तो इन्वेंट्री में मिलेगा, अकाउंट से इनेबल कराओगे तो अकाउंट्स में मिलेगा, क्लियर है। तो ये हमने बताया था। तो यहाँ पर आप जाओगे इन्वेंट्री में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्राइज लिस्ट। प्राइज लिस्ट किसी के लैपटॉप में या कंप्यूटर में टैली जब खोलोगे तो यहाँ पर प्राइज लिस्ट ना दिखकर प्राइज लेवल लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जो टैली का ये वर्जन होता है ना, वर्जन के हिसाब से कंपनी ने नाम कभी चेंज कर दिया है। तो किसी में प्राइज लेवल दिखेगा मतलब वही होगा, किसी में प्राइज लिस्ट दिख रहा है मतलब वही होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा। तो हम खोलते हैं प्राइज लिस्ट को। अब पूछ रहा है ना कि ग्रुप वाइज आपको रेट सेट करना है या कैटेगरी। ग्रुप किसको बोलते हैं? तो ग्रुप जब बनाए हो कंप्यूटर, स्टॉक आइटम बनाए हो ना, तो आइटम बनाते समय आपने पहला कंप्यूटर बना दिया, फिर एसेसरीज बना दिया, ये सारे हमारे ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। और स्टॉक कैटेगरी माने कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम बनाए हो, LG, ठीक है, तुम्हारा नोकिया मान लो बना दिया या सैमसंग बना दिया।
सैमसंग बना दिया या डेल बना दिया, जो कंपनी का नाम बना है वो इसमें दिखाएगा और ग्रुप ये दोनों इसमें दिखाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि भैया ग्रुप वाइज मेंटेन करें, उसके हिसाब से रेट सेट करें, तो हम ग्रुप ही खोलेंगे। अब ग्रुप खोल रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको देखो 2-3 चीज़ें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप नेम, आल दिया है। आल माने इसमें सारे आइटम आ जाएंगे। कंप्यूटर ग्रुप बनाए हो उसका भी, एसेसरीज बनाए हो उसका भी, कुछ और बनाए उसका भी, एंटीवायरस बनाए हो, प्रिंटर बनाए हो, सभी ग्रुप का आइटम दिखने लगेगा। प्राइस लेवल यहाँ पर सेट करोगे, वही जो बनाए हो ना, कस्टमर बनाए हो और रिटेलर बनाए हो, तो दोनों दिखाएगा। तो दोनों में से जिसका सेट करना पहले उसको लेकर सेट कर दोगे। अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से यह लागू होगा। तो होता ना जैसे समोसा वगैरह देखोगे लगा देते हैं सब कि भैया 8 रुपये का भी अब 10 रुपये का समोसा, तो डेट लिख देते हैं सब कि इस डेट से लागू। तो वही आप यहाँ डेट दे सकते हो, जिस डेट को लागू करोगे वो उस डेट के आगे एंट्री करोगे तो रेट वो बढ़ा कर दिखाएगा, ठीक है। और उससे पहले पुराना वाला ही रेट आएगा। तो हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आल ले लो, चाहे एसेसरी चाहे एंटीवायरस, कोई ग्रुप ले लो। तो हम आल ले लेते हैं सभी आइटम के लिए। अब पूछ रहा है कस्टमर के लिए कि रिटेलर के लिए, तो हम कह रहे कि भाई कस्टमर के लिए पहले सेट कर लेते हैं, फिर रिटेलर के लिए सेट करेंगे। तो पहले लेंगे कस्टमर। अप्लीकेबल डेट मई से, यानी 1 मई का एंट्री करोगे तो ये रेट आएगा, और 1 मई से पीछे करो तो पुराना वाला ही रेट आएगा, ठीक है। तो हम ले लेते 1 मई है। सारे आइटम आ गए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, देखो 3-4 चीज़ें आपसे क्या पूछ रहा है, पार्टिकुलर। तो यहाँ पर आइटम का नाम दोगे, जो भी गुड्स हैं वो। फ्राम माने कितने पीस से, लेस देन कितने। तो मान लो फ्राम तो ये पहले से ले लेगा, 0 मान लेगा। और लेस देन 5 लिखोगे तो 5 का मतलब 5 से नीचे कितना होता है, 4 होता है ना। तो 4 पीस, यानी 0 से 4 पीस रहेगा तो उसका क्या रेट होगा। फिर डिस्काउंट भी कुछ दोगे तो वो भी भर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला वही आइटम का नीचे डाल दो कि अगर मान लो 0 से 5 पीस, फिर कर दिया 5 पीस से लेके अगर 10 पीस, तो 10 से नीचे कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 पीस का रेट क्या आएगा, तो कुछ और रेट भर दो। डिस्काउंट दे रहे हो तो दे दो, नहीं दे रहे हो तो मत दो। तो क्वांटिटी के हिसाब से भी तुम रेट भर सकते हो, क्वांटिटी के हिसाब से भी डिस्काउंट भर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले कस्टमर का है, कैबिनेट का बात करते हैं। कैबिनेट भरते हैं तो कैबिनेट लेस देन फ्राम ले ही लिया, और लेस देन में भरते हैं। मान लो 1 से 5 पीस खरीदेगा, तो कस्टमर तो 5 तो बहुत नहीं खरीदता है, 1 पीस 2 पीस ये बहुत है, ठीक है। रेट मान लो मार्केट रेट है 1450 रुपये, तो हमने भर दिया 1450। यहाँ पर आपको रेट दिखा रहा है खरीद रेट, आपने 950 का खरीदा है। यहाँ पर रेट आप भर रहे हो सेल रेट, कितने पीस का, 5 पीस तक का। 5 पीस माने 4 पीस तक का वो रेट भराएगा। 1 से 4, 1-4, 1 से 4 का वो रेट है, ठीक है। क्योंकि लेस देन दिखा रहा है, 5 से नीचे 4 आएगा, ठीक है। तो रेट भी देख लेना, देख के भर दिया 1450। कुछ डिस्काउंट दोगे तो कस्टमर को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमने किया कि भैया चलो 5% डिस्काउंट दे देंगे, तो 80 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, तभी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब कर दिया 5 पीस से अगर 10 पीस ये कस्टमर खरीदता है, तो हम इसको 1400 रुपये में दे देंगे। 50 रुपये पहले डिस्काउंट प्लस 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा भी देंगे, ठीक है। अब है कि अगर 10 पीस से ऊपर ये खरीदता है तो हम इसका रेट कर देंगे 1350 रुपये। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी 5% दे ही देते हैं। नहीं दोगे 5%, इसको हटा दोगे कि भैया 1350 का बस देंगे, डिस्काउंट 5% नहीं होगा। तो अब ये आपने 3 रेट सेट कर दिया, ठीक है। कस्टमर का कितना रेट सेट कर दिया, 3 रेट, कि 0 पीस से 5 पीस का रेट 1450, 5 पीस से 10 पीस का रेट 1400, और 10 पीस से ऊपर 1350। डिस्काउंट इस पे इतना इतना दे रहे हो, बाकी पे नहीं दे रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से फिर दूसरा आइटम यहाँ पर ले लोगे, तीसरा आइटम ले लोगे, सभी का तुमको रेट यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। मान लो इसका 3650 कर दिया, कितने का खरीद है यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, सभी का आइटम का दिखता है। डिस्काउंट दोगे तो हम नहीं देंगे इसमें, तो छोड़ देते हैं। 5 से 10 पीस का अगर करना है तो 10 पीस ले लो, कितने का दोगे, तो मान लो ये 3550 का देंगे। फिर 10 से ऊपर लेगा तो कितने का दोगे, तो मान लो हम इसको दे देंगे 3450 का। ये हमने रेट सेट कर दिया, ठीक है। 2 आइटम हो गए, वैसे तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां सबका रेट सेट करना पड़ेगा। एक बार सेट कर दोगे वो हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। फिर रेट अगर चेंज होता है तो फिर खोल के इसको सुधारना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने रेट सेट कर दिया, किसके लिए, तो यहाँ पर कस्टमर के लिए हमने अभी सेट किया है। कैबिनेट पर और CPU पर, इन्हीं 2 पर बस काम करेगा, बाकी अदर पे काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका एंट्री करके अभी हम दिखाएंगे। तो कस्टमर का सेट हो गया। अब हम आते हैं सेम वही आल आइटम, अब रिटेलर के लिए सेट कर देते हैं, ठीक है। तो रिटेलर लेंगे, डेट वही लेंगे,
इसको भी कैबिनेट और CPU पे सेट कर देते हैं कैबिनेट। इसका है कि भैया एक पीस से अगर 20 पीस तुम लोगे, ठीक है, तो कैबिनेट हमको दे देंगे 1100 का, हम उसको दे देंगे, डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे। 20 पीस से ऊपर अगर लोगे तो हम तुमको दे देंगे मान लो 1050 रुपये का, तब भी हमको 100 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो हमने ये रेट सेट कर दिया। तो जो रिटेलर थोड़े दुकानदार ठीक ठाक होते हैं 10 पीस 20 पीस खरीदते हैं, तो हमने रेट सेट कर दिया कैबिनेट का। CPU का रेट सेट कर दो कि अगर 1 से 10 पीस ये खरीदता है तो मान लो भाई तुमको हम दे देंगे कितने का, जैसे 3250 खरीदा हमारा है तो हमने कर दिया कि 3450 का तुमको दे देंगे, ठीक है। और 10 पीस से ऊपर खरीदोगे तो हम तुमको दे देंगे 3350 रुपये का, तभी 100 रुपये हमको बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ये रेट अपना देख लेना है खरीद कितने का, उसी के हिसाब से ये रेट सेट करना है। तो हमने यहाँ 2 लेवल सेट किया कि 0 से 10 और 10 से ऊपर, और उसमें सेट किया था 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से ऊपर। आप 3 लेवल सेट कर लो, 2 लेवल सेट कर लो, 5 लेवल सेट कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो दोनों लेवल हमने बता दिया ताकि आपको 2 लेवल भी सेट करने आ जाएगा, 3, 4, 5 सब, ठीक है। एंटर करा, सेव करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे सेल्स की एंट्री अब करेंगे, हर आइटम का तुम ऐसे ही सेव करा लेना, ठीक है। तो जितने आइटम होंगे बारी बारी रेट सेट कर लेना, सेव करा लेना। अब जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, परचेज में नहीं आएगा, हम इसको करेंगे सेल F8। सेल्स करेंगे तो यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया प्राइज लेवल, ठीक है। देखो वहाँ प्राइज लिस्ट दिखा रहा था, यहाँ प्राइज लेवल आ गया। तो अब यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं नगद, उधार या आपका बैंक, सेम पुराना कॉन्सेप्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर हम नगद बेचते हैं कस्टमर को, कैश लेंगे, उसका नाम डाल सकते हैं कि अमित कुमार को हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है रिटेलर को बेचना है या कस्टमर को, यानी कस्टमर को या रिटेलर को। तो हम अभी कस्टमर को बेचना चाहेंगे तो कस्टमर ले लेंगे, रिटेलर को बेचना चाहेंगे रिटेलर लेंगे। नॉट अप्लीकेबल का मतलब दोनों में से कोई नहीं है, हम ऐसे ही बस बेच दे रहे हैं डायरेक्ट। तो हम लेते हैं कस्टमर, यहाँ पर करेंगे सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर ATX कैबिनेट और CPU 2 पर हमने रेट सेट किया है। कैबिनेट लेंगे, यहाँ गोडाउन लेते हैं, शॉप, यहाँ पर हमने मान लो 2 पीस किया, रेट अपने आप आ गया 1450। यहाँ पर हम 5 पीस करेंगे तो 4 से नीचे था ना 1450 ही था, 5 से नीचे देखो 1400 आ गया। तो जो रेट हमने वहाँ सेट किया था यहाँ 1400 रुपया आ जा रहा है 5 के ऊपर। 10 के ऊपर देखो क्या किया था हमने, 10 से नीचे मैंने 9 होगा, तो हम अगर 10 पीस करेंगे तो 1400 रेट देखो बदलेगा, 1350 हो गया। हमने 3 रेट सेट किया था कि अगर 0 से लेकर 5 पीस, 5 पीस के नीचे 4 होगा, 4 तक अगर खरीदेगा तो उसका रेट मान लो हमने सेट किया था सपोज 1450, तो ये आ गया। फिर सेट कर दिया था कि 5 पीस से लेकर 10 पीस, 10 से नीचे 9 होगा, तो इस पर जब खरीदेगा तो इसका रेट हमने सेट कर दिया था मान लो 1400 रुपया, ठीक है, तो ये आएगा। अब फिर कर दिया था कि 10 से ऊपर, तो 10 से ऊपर जो भी खरीदा था तो उसका रेट हमने कर दिया था मान लो 1350, तो ये आएगा। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया और वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक ला देगा, क्वांटिटी जैसी भरोगे तो रेट ऑटोमेटिक आएगा। समझ में आया? तो ये प्राइस लिस्ट प्राइस लेवल का काम होता है। जैसे ही 2 पीस करा तो तुरंत वो बदल जाएगा 1450, ठीक है। सेल किया, एंटर लगाया। दूसरा आइटम हमने सेट किया था CPU पे, इसको लिया, सेम वही काम, शॉप लिया, कितने पीस, मान लो 3 पीस, 3650 4 पीस, 3650 5 पीस, 3550। जैसे 9 पीस किया 3550, 10 पीस किया 3450, 10 के ऊपर हमारा 3450 था, ठीक है। अब जितना भी 10 के मैंने 9 के ऊपर रहेगा 3450 रुपये आएगा। तो कस्टमर ने 10 पीस लिया, 10 पीस ले लो, एंटर लगाया और हमने कर दिया सेव। तो इस तरीके से प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल यूज़ होगा। कस्टमर के लिए सेल हो गया। अब दुकानदार को बेचते हैं, नगद बेच रहे हो, कस्टमर को ही बेच रहे हो लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी रिटेलर है। तो आप अगर दुकानदार हो तो आपके यहाँ से दुकानदार भी सामान खरीदता है, ऐसा नहीं है कि केवल कस्टमर ही ले जाएगा। तो दुकानदार का रेट हमने अलग सेट किया है कि भैया उसको 3600 में दे रहे हैं तो तुमको 3500 में देंगे, उसको 5000 में दे रहे हैं तो तुमको 4500 में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर अब लेंगे। सेल किया, क्या बेचा भाई इसको, ATX कैबिनेट और CPU 2 पर हमने रेट सेट किया है, तो कैबिनेट लेंगे। इस बंदे का रेट हमने सेट किया था 1 से 10 पीस था ना, और फिर 10 से 20। तो यहाँ पर अगर हम 10 भरते हैं तो देखो 1100 आ गया, 6 भरते हैं तो 11, ठीक है, 20 भरते हैं
तो 20 पर आपका 1050, 19 भरते हैं। अब देखो ये स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है, यानी आपके पास सामान है कितना, मान लो है सपोज 3 पीस माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब 16 पीस है और 19 पीस बेच रहे हो, इसीलिए 3 पीस यहाँ पर नेगेटिव दिखा रहा है, तो इसका भी ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर शॉप में देख लो कितने पीस दिखा रहे हैं, 16 है, 19 बेच रहे हो, तो हम गोदाम ले लेते हैं। गोदाम लिया, 30 पीस बेच रहे हो तो देखो 1050 रुपये, 3 पीस बेच रहे हो 1100 रुपये, रेट बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये रेट हमने वहाँ सेट किया था, उसके हिसाब से रेट ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो 20 पीस हमने सेव कर दिया। CPU बेचा, सेम वही काम, हमने 11 पीस रखा है तो 11 पीस, तो 1 पीस लेते हैं तो 3400 रुपये आ रहा है, और 5 पीस लेते हैं 34, 10 पीस लेते हैं 9 पीस करते हैं, 9 पर देखो 34, 10 जैसे करेंगे तो 3350। एंटर लगाया, इसको हमने सेव करा दिया, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल होता है कि रिटेलर का क्या रेट हम सेट करेंगे और जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर का क्या रेट सेट करोगे, दोनों के अलग अलग रेट सेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि एक को हम देंगे मान लो 3500 रुपये का, तो दूसरे को देंगे हम 3400 रुपये का। ये दुकानदार हो गया, ये दुकान शॉप है इसका, और ये कस्टमर हो गया, डायरेक्ट ग्राहक है। तो ग्राहक हमारे पास आया तो हम उसको 3500 में दे दिए, और दुकानदार अगर हमारे पास आया, ठीक है, तो उसको हमने 3400 में दिया, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम कस्टमर को सेल कर सकते हैं, इस तरीके से हम दुकानदार को सेट कर सकते हैं। समझ में आया। तो यही प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल कहलाएगा। एंटर मारा, सेव करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस लिस्ट प्राइस लेवल की कहानी होती है कि दो का रेट सेट करना, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से क्वेश्चन दिया, इनेबल करना, कैसे इनेबल करोगे, या कस्टमर और इसको कैसे आप बनाओगे, सब बता दिया। रेट सेट करना, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से करना, यहाँ पर एंट्री करना, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ हम लोग करेंगे। डिस्काउंट वाला नेक्स्ट टाइम बता देंगे, ठीक है।